श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 12वीं गोष्ठी प्रथम भाग। यद्यपि पूज्य श्री बाबा ने निश्चय कर रखा था कि आज अपराह्न काल में 4 बजे से 6 बजे तक का समय अवश्य दूंगा, पर मिलने वालों का तांता ऐसा लगा रहा कि परकर गण की ही आशा समाप्त हो चली। पूज्य श्री महाराज जी तो इस प्रकार से भी सोचने लगे कि कल सोमवार को जाना ही है, अतः भिक्षा के समय ही पूज्य बाबा के पास बैठूंगा। फिर भी किसी प्रकार समय पूज्य बाबा ने निकाला ही। लगभग 2 घंटे साथ साथ बैठे होंगे। बीच में बाधाएं कम नहीं आईं। उन बाधाओं की उपमा पूज्य बाबा ने दी तीती हरी मिर्च और अत्यधिक खट्टी इमली से। फिर भी भाव चर्चा का क्रम चलता ही रहा। दैन्य को ही ब्रजभाव की आधारशिला बतलाते हुए तथा दैन्य की चर्चा करते हुए बाबा ने बतलाया, ब्रजभाव की अनुभूति मुख्यतः 4 घाटों से ही होती है: गोष्ठ भाव, कुंज भाव, निकुंज भाव और निवृत्त निकुंज। सांप्रदायिक आग्रह रखने वाले भक्तगण अपने भाव से भिन्न अन्य भाव के संबंध में अब चर्चा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये चारों घाट अर्थात ये चारों भाव कैसे एक दूसरे से अनुस्यूत हैं। एक भाव की अनुभूति में से कैसे दूसरे भाव का आविर्भाव हो जाता है और फिर तिरोभाव हो जाता है, यह तो केवल अनुभूति संपन्न व्यक्ति ही जान सकता है। परकीय भाव तथा स्वकीय भाव कैसे एक दूसरे में अनुस्यूत हैं, इसकी चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, निवृत्त निकुंज में श्री नित्य निकुंजेश्वरी और श्री नित्य निकुंजेश्वर विराज रहे हैं। वहीं श्री नित्य निकुंजेश्वरी को स्वप्न आता है, वहाँ कोई नहीं है, केवल श्री नित्य निकुंजेश्वर विराजमान है। सखी या सहेली या सहचरी या मंजरी कोई नहीं है। निवृत्त निकुंज में सखी, सहेली, सहचरी आदि श्री किशोरी जी के श्रीअंग में समा जाती हैं। वहाँ श्री किशोरी जी 100 वर्ष के विषम वियोग का स्वप्न देखती हैं। ऐसा ही स्वप्न श्री नंद नंदन भी देखते हैं। वह स्वप्न उनके एक क्षण का है। एक क्षण की अवधि का वह स्वप्न दिव्य अपराकृत निकुंज प्रदेश का है, पर एक क्षण वाला वही स्वप्न प्राकृत धरातल पर मूर्त हो उठता है। इस प्राकृत धरातल पर विषम वियोग की जो लीला मूर्त हुई वह परम सत्य है, पर 100 वर्ष के विषम वियोग वाली वही लीला अप्राकृत प्रदेश में एक क्षणकालीन स्वप्न है। जो इस प्राकृत लोक में 100 वर्ष की लीला है, वही उस अप्राकृत भाव राज्य में एक क्षण का विलास है। इस प्राकृत धरातल पर 100 वर्षों तक अश्रु का जो अविरल प्रवाह है, वह उस अपराकृत भाव राज्य के रसमय सागर में उच्छृत एक रसमयी तरंग है। निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य संयोग है। निवृत्त निकुंज के इसी नित्य संयोग की किसी विशिष्ट वैचित्री का विकल विस्फुटन ही कहीं विषम वियोग है। निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम की जो भाव तरंगे हैं, वे भाव तरंगे चाहे गोष्ठ लीला की हों, चाहे कुंज लीला की हों, चाहे निकुंज लीला की हों और चाहे निवृत्त निकुंज लीला की हों, वे भाव तरंगे भूतल के किसी भाग में अथवा किसी संत के हृदय में कब और कैसे मूर्त होंगी, यह कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वप्न देखा। वह स्वप्न था यमुना हृदय में कूद पड़ने का। इस स्वप्न ने कालीय दमन लीला के लिए भूमिका प्रस्तुत की तथा यह स्वप्न कालीय मदमर्दन की लीला के रूप में मूर्त हुआ। भगवान के राज्य में स्वप्न और सत्य का भेद नहीं है। निवृत्त निकुंज का जो स्वप्न विलास अथवा लीला विलास है, वही स्वप्न विलास अथवा लीला विलास मूर्त रूप में अथवा प्रतिबिंब रूप में इस भूतल के प्राकृत धरातल पर अथवा रसिक संत के मानस धरातल पर आविर्भूत होता है।
वह भूभाग परम धन्य है जहाँ श्री प्रिया प्रीतम अवतरित होकर लीला करते हैं। इसी प्रकार वह जन परम भाग्यशाली है जिसका हृदय पटल श्री प्रिया प्रीतम का लीला क्षेत्र बना हुआ है। रसिक संत के मानस धरातल पर आविर्भूत संपूर्ण लीलाओं का उस संत के भीतरी नेत्रों द्वारा देखी गई सभी लीलाओं का, भले ये लीलाएं इससे पूर्व के ग्रंथों में वर्णित हों या न हों, अथवा भले ये लीलाएं इससे पूर्व के किसी संत द्वारा अनुभूत हों या न हों, पर इन सभी लीलाओं का मूल स्रोत निवृत्त निकुंज का नित्य चिन्मय विलास है। यही कारण है कि लीलाओं की कहीं कभी कोई सीमा है ही नहीं। ये लीलाएं अनंत हैं। महाभाव सागर की ये अनंत लीलाएं लहरियां हैं। सच्चिदानंद परातत्व अहो अविषय मनवाणी का प्रियतम है, खेल अनिर्वचनीय और निरुपम अचिंत्य इनका प्रियतम। साधक को इन लीलाओं की अनुभूति तथा सिद्ध को इन लीलाओं का प्रत्यक्षीकरण अपने अपने मानसिक धरातल के अनुरूप होता है। वियोग संयोग, स्वकीय परकीय, प्रकट प्रच्छन्न, एकाकी सामुदायिक सभी प्रकार की लीलाओं का उद्गम स्थल है। दिव्य भाव राज्य का वही दिव्य नित्य विलास। ये सभी लीलाएं किस प्रकार से एक दूसरे में अनुस्यूत हैं, इस रहस्य को हृदयंगम कर पाना बड़ा कठिन है। मुझे निवेदन यही करना है कि जिस संप्रदाय के जिस आचार्य ने जो लीला वर्णित की है, जिस देश के जिस काल के जिस संत को जो लीला अनुभूत हुई है, वह उस बिंब का ही प्रतिबिंब है। जिसको जिसको जैसा जैसा जो अनुभव होता है, वह सब सत्य है। साधक की दृष्टि से चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, जो भी साधक हो वह ईमानदारी से चले तो सही, किसी भी प्रतिबिंब को पकड़े तो सही, किसी भी संप्रदाय या आचार्य के कथानुसार साधना करे तो सही, वह अवश्य उस बिंब को, उस सत्य को प्राप्त कर लेगा। दिच्छिन्न दिशि वृषभानु नंदिनी की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, प्रायः संतों को अनुभूति होती है कि दक्षिण भाग में रसराज श्री कृष्ण हैं और वाम भाग में महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानु किशोरी हैं। पर एक स्थिति और भी होती है, जब रसराज श्री कृष्ण का भाव सागर उमड़कर महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी को आत्मसात कर लेना चाहता है और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानुनंदिनी का भाव सागर उमड़कर रसराज श्री कृष्ण को आत्मसात कर लेना चाहता है, उस समय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। रसराज के स्थान पर महाभाव की तथा महाभाव के स्थान पर रसराज की पारस्परिक परिणति वाली स्थिति दिखलाई देती है। श्री किशोरी के स्थान पर श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण के स्थान पर श्री किशोरी जी दिखलाई देती हैं और वाम भाग में श्री कृष्ण तथा दक्षिण भाग में श्री किशोरी जी विराजित होती हैं। इस स्थिति परिवर्तन को परिवर्तन न कह करके आविर्भाव और तिरोभाव कहना चाहिए। जब महाभाव रसराज के रूप में आविर्भूत होने लगता है तो श्री किशोरी जी के केश सिमटने लगते हैं, अंग संस्थान बदलने लगते हैं और उस गौर वर्ण में श्री ब्रजेंद्र नंदन की शोभा कैसी होती है, यह तो वर्णनातीत है। इसी प्रकार जब रसराज भाव के रूप में आविर्भूत होने लगता है तो कुंजित केशों का प्रसार अभिव्यक्त होने लगता है। श्री कृष्ण के अंग संस्थान बदलकर श्री किशोरी जी का रूप धारण कर लेते हैं तथा उस नील वर्ण के अंतराल से श्री वृषभानु नंदिनी की रूप छटा का जो प्रसरण होता है वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। महाभाव और रसराज
एक दूसरे को आत्मसात कर लेने के लिए कैसे आतुर रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे में पर्यवसित हो जाने के लिए कैसे विकल रहते हैं। यह युगल एक दूसरे को सुखदान करने के लिए कैसा उन्मादी हाहाकार अपने हृदय में अखंड रूप से सजोए रहता है। इसकी कल्पना कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। श्याम श्याम रटत श्यामा आपहु श्याम भई, बूझत फिरत अपनी सखियन सो प्यारी कहाँ गई। निकुंज में प्रातःकाल जगते ही जब शैया पर प्रियतम सांवर श्री प्रिया जी की अलकों को सहेजते हैं, तब यह भावमयी पारस्परिक परिणति आविर्भूत हो उठती है। अपने जय जय प्रियतम काव्य की सरस पंक्तियों को सुना करके पूज्य बाबा कहने लगे, श्री किशोरी जी की यह स्थिति कल्पना नहीं है, यह एक ध्रुव सत्य है। कोई नहीं माने तो ना सही, यह तथ्य तो एक सनातन सत्य है, सर्वविलक्षण सत्य है, नित्य निरपेक्ष सत्य है। यह अद्भुत सत्य किसी की मान्यता की अपेक्षा नहीं रखता। परकीय भाव की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने बतलाया, लोग कल्पना नहीं कर सकते कि श्री किशोरी जी कितनी स्वकीय भावनिष्ठ हैं और स्वकीय भाव के ऊपर दोष का एक झीना सा आवरण है, परंतु है कहने मात्र के लिए। मात्र आवरण के भीतर नित्य निरंतर प्रवाहित होने वाली श्री कृष्णानुराग धारा कितनी निर्मला, कितनी पावनी, कितनी पुनीता, कितनी श्यामोद्देश्य है, इसकी कल्पना साधारण जन कर ही नहीं सकता। एक बार श्री रायण गोप के देह की छाया श्री वृषभानुनंदिनी पर पड़ गई। वपु से वपु का स्पर्श भी नहीं हुआ, मात्र छाया पड़ गई। उसी समय श्री किशोरी जी का क्रंदन आरंभ हुआ, भीषण क्रंदन। अब यह शरीर तो प्राणधन प्रियतम के लिए सर्वथा अयोग्य है। इस शरीर का स्पर्श करते ही प्रियतम के शरीर में व्रण हो जाएगा। इस शरीर को समाप्त कर ही देना चाहिए। अपने शरीर को श्री कालिंदी की धारा में छोड़ देने का निश्चय करके अति व्यथिता श्री किशोरी जी यमुना तट पर अपनी बहन के साथ बैठी हुई दारुण विलाप कर रही हैं। उस विलाप की, उस व्यथा की छाया भी यदि किसी को छू जाए तो उसका हृदय फट उठे। ऐसी प्रियतम अनन्य निष्ठा भाविता श्री किशोरी जी अपराकृत निवृत्त निकुंज में यदि अपने प्रियतम की सन्निधि में एक क्षण के लिए परकीय भाव का स्वप्न देखें और परकीय भाव की वह स्वप्न लीला किसी काल के किसी देश में मूर्त हो उठे तथा उस परकीय भाव लीला को देखकर सुनकर यदि कोई निकुंज पासक उस लीला की निंदा करे, तो यही कहना चाहिए कि वह निकुंज पासक अभी वास्तविकता से दूर है। स्वकीय परकीय संयोग वियोग, गोष्ठ कुंज निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये सभी परस्पर में अनुस्यूत हैं। महाभाव और रसराज ये सदा ही एक पहेली रहे हैं और सदा ही एक पहेली रहेंगे। इनके दिव्य भावराज्य में यदि कोई प्रवेश पा सकता है तो एकमात्र कृपा के द्वारा ही। जय जय श्री राधे।